The topic here given is GDP. What is GDP? Gross domestic product or gross national product. Now why are we talking about this thing? See, whatever we earn from primary, whatever we earn from secondary, whatever comes from tertiary, collectively is called GDP. That's the total earning. वो कह रहे हैं कि आपका टोटल इनकम क्या है कंट्री का, तो टोटल इनकम को कहते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस प्रोडक्ट आ कहां से रहा है? इकोनॉमिकल एक्टिविटीज से। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी कौन कौन सी हैं? तीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सो वॉट एवर द अर्निंग, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी गिव्स यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड it's a huge, big amount and a very mammoth task to calculate. So who calculates your GDP? Not your maths teacher, it's finance ministry, central government, with the help of all the state government. Then only they are able to calculate your GDP. Now, before we come to GDP, they also talk about why we calculate only the final product value. Why not the intermediate product value? Now when I am saying this intermediate and the final, simple logic is, take an example of biscuit. बिस्किट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब मेरे हाथ में एक बिस्किट का पैकेट है, तो बिस्किट को मैं देखता हूँ तो इट्स स्वीट, इट ऑल्सो इंक्लूड सम नट्स, अगर मैं गुड डे का एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो, या फिर दे टॉक अबाउट कि इसके अंदर बटर है, कैश्यू है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैं सब चीज़ों को काउंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऑयल भी लगेगा एंड यू विल रिक्वायर फ्लोर, आटा। अगर मैं इसको पीछे जाता हूं, बिस्किट बनने से पहले की प्रोसेस पे जाता हूं टू गेट टू नो व्हाट आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो सबसे पहले आटा, वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। शुगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। देन यू हैव दिस कैश्यू, ऑयल, एवरीथिंग इज इंटरमीडिएट। नाउ व्हाई आर वी टेकिंग द वैल्यू ऑफ ओनली द फाइनल प्रोडक्ट? वो जो बिस्किट का पैकेट है, वो बिस्किट है, उसकी वैल्यू क्यों गिन रहा हूं? बिकॉज अगर मैं आटा खरीदता हूं तो उसके लिए मुझे गेहूं खरीदना होगा, तो गेहूं 10 रुपए किलो हो गए, फिर उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है ना, एंड देन यू गेट द फ्लावर, तो वो हो जाएगा 12 रुपए किलो या 15 रुपए किलो। उसके बाद अगर मैं बिस्किट बना रहा हूं तो मैं फ्लावर लूंगा, तो मैं हर एक चीज की वैल्यू तो ऐड नहीं कर सकता ना। 10 रुपए का गेहूं, 15 रुपए का आटा, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा कैश्यू, थोड़ा सा और कुछ जो इंग्रेडिएंट लगते हैं वो, फिर मेरे सेटअप का इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरी सर्विस, वो सारा चीज ऐड करूंगा, तो जो बिस्किट का पैकेट आपको 20 रुपए का मिलता है वो कम से कम आपको 100 रुपए का मिलेगा। रीजन इज वी आर एडिंग द सेम प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। अगर मैं आटा खरीद रहा हूं और आटे की वैल्यू काउंट कर रहा हूं, तो उसमें बेटा गेहूं की वैल्यू ऑलरेडी काउंट हो गई ना। इट्स लाइक इफ आई एम टेकिंग अ टेस्ट इन ग्रेड 10th, तो आई एम टेस्टिंग योर नॉलेज एज पर द लेवल ऑफ 10th, उसमें ABCD तो आ ही जाता है ना। So that's why we are not counting the intermediate value. We are always counting the final values. And see, whenever you take up a newspaper, you will see an article talking about the GDP of some countries. Like America, world का सबसे बड़ा GDP है उसका. उसके बाद चाइना है, ताइवान है, इंडिया है, वियतनाम है, such huge countries with lot of money. And they talk about कि इतना ट्रिलियन है, इतने बिलियन अमाउंट है हमारे पास। अंडरस्टैंड वन थिंग, हमने कभी भी वहां पे ऐसा कुछ देखा है कि लाइक इन इंडिया, इन प्राइमरी सेक्टर वी हैव 50,000 करोड़ ऑफ कोकोनट, 15,000 50,000 करोड़ कोकोनट, या 10-20 हजार टन गेहूं या चावल, ऐसे कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। दे विल सिंपली टॉक अबाउट मनी, दे विल नेवर टॉक अबाउट कि व्हाट आर दी सीरियल्स और व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स वी आर टॉकिंग हियर टू ऐड। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू काउंट करते हैं। तो अगर एक नारियल की कीमत 20 रुपए है या 50 रुपए है, तो जितने भी नारियल हमारे पास जो कैलकुलेट किए गए हैं, तो उनकी वैल्यू को ऐड किया जाता है, ना कि प्रोडक्ट को। वी नेवर टॉक अबाउट दैट इंडिया इज प्रोड्यूसिंग दिस ईयर 10,000 टन ऑफ wheat, but we will talk about 10,000 into the rate of wheat, so that money is added to your primary sector ka earning. Same way goes for the secondary and same way goes to tertiary. And do you think it is an easy task? No, it's not. ऊपर से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं लेना है, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट लेना है। फिर सर्विस सेक्टर का कैलकुलेशन कैसे करना है कि उसने कितना प्रोडक्शन किया है और कितना टैक्स भर रहा है. सो इट्स अ वेरी टीडियस, कम्बरसम एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर.
And so when you grow up old and take admissions for your accountancy, your economics, macro, micro and all, you are going to learn all these things in that near future. So as if now, keep yourself only this much, that we are not counting intermediate product, we are taking the value of final product. GDP is calculated by the central government, the finance ministry, with the help of the state government. It's a cumbersome, tedious and a mammoth task. बहुत बड़ा task है. This is a very important part where you will have lots of answers coming, 1 marks, 3 marks. Moving ahead, rising of the production and the importance in tertiary sector. See, tertiary sector is a service sector, and why they are saying that this tertiary sector is increasing day by day. There are some important points to remember, and it's one of the most frequently asked question from the chapter. The importance of tertiary sector justify. Then you have to write certain points. So in any country, if you go, there are some services which are known as basic services. Any country. The basic services are your primary health sector, your primary education, then your transportation. ये सारे basic services हैं. Production of electricity. अब यहाँ पर कहीं पे भी ask a question. Am I producing anything or am I processing anything? और आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस. सो यू विल गेट टू नो कि हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. एवरी कंट्री हैज टू स्पेंड मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन. दे हैव टू गिव यू इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव टू प्रोवाइड यू एजुकेशन, दे हैव टू कम अप विद हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, दे हैव टू कम अप विद हॉस्पिटल्स, बैंक, इंश्योरेंस, स्कूल्स, एवरीथिंग. और ये सारा का सारा कौन सा सेक्टर है? टर्शरी. तो जब गवर्नमेंट ही खुद स्पेंड करेगा इस बेसिक सर्विस पे, तो ये सेक्टर बड़ा होगा ही. जेन्युइन लॉजिक रीजन है. तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो जाता है. सेकेंड पॉइंट, इफ देर इज अ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर और इफ देर इज एन डेवलपमेंट इन एन इंडस्ट्रियल सेक्टर, डोंट यू थिंक प्रोडक्शन विल राइज बोथ द प्लेसेस? If the production will rise, you will need more things to transport, store and sell. So transportation, storing and selling comes in which sector? Tertiary sector, and that's why it is growing importance. बहुत आसान सा चीज है. It's a bridge between the two sectors. तो अगर ये दोनों सेक्टर्स बढ़ेंगे तो ब्रिज भी बढ़ाना पड़ेगा आपको. If you are staying in a city which is on the bank of a river which has been connected to the land or to each other, then you will see if there is a traffic jam on one bridge, the government will plan the second and the third one soon. तो जितना ज़्यादा सेक्टर्स बढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, उतना ज़्यादा बढ़ेगा टर्शियरी सेक्टर. मूविंग अहेड, इफ़ योर इनकम लेवल इंक्रीजेस, तो आप में वो चाहत आ जाती है पैसे खर्च करने की. इफ़ योर इनकम इंक्रीजेस, यू वांट टू स्पेंड इट. सो यू गेट गुड सैलरी और you earn a good amount from your business, then you want to spend. So where will you go? You will go to a restaurant and you will have good food. So restaurants comes under tertiary sector. Now when you realize कि you have taken a lot of food, then you feel कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, you will go to a doctor. Doctor is service provider, again tertiary sector. Then doctor will advise you, oh, it's good if you buy an insurance. You go and call an insurance agent. Insurance, tertiary sector. Then you buy an insurance and then you drive car, go ahead here and there, whatever happens and all. Anything you take care, everything comes under tertiary sector. तो जैसे पैसा आएगा आप जहां भी खर्च करोगे ज़्यादातर वो tertiary sector ही होगा. Now, moving ahead on to the fourth point of the importance of rising of production as well as importance of tertiary sector. New services recently nowadays have come up in India or across the globe, and they are IT and telecommunication, information technology and telecommunication. ये telephones और computer software. अब यहाँ पे are you producing anything? Are you processing anything? No, you're just providing a service. तो tertiary sector बढ़ रहा है. Now comes a very very important part, the last paragraph of the same topic. And they say, though tertiary sector is growing, but only the part of the tertiary sector is growing, not the whole tertiary sector. अब ये बड़ी सोचने वाली बात है. ये कह रहे हैं कि tertiary sector बढ़ रहा है, but पूरा का पूरा tertiary sector नहीं बढ़ रहा है, उसका कुछ ही सेक्शन बढ़ रहा है. आंसर आपके इसी टॉपिक में है. हमने फाइनली वी टॉक समथिंग that IT and telecommunication, information technology and
telephones, cell phones and all. यहाँ पर you need more skilled people, more educated people. The more you are educated, the more you are skilled, you are paid well. So the growth is seen in this section, which means educated service providers are earning more, but then a huge section of tertiary sector is filled with the casual laborers, the transportation, the drivers and the people who provide small services and all. तो ये जो सेक्टर है बेटा ये स्टैग्नेंट है. विद इन दिस सेक्टर दिस पार्ट इज लिटिल स्टैग्नेंट. तो ओनली वन पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग विच इज एजुकेटेड एंड skilled. We will be learning more about these sectors. By that time, you keep revising and keep smiling.